अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेकंड ईयर की न्यू बुक आई है उसमें क्या डिफरेंट है दूसरी जो पिछले साल इसकी बुक थी सेकंड ईयर की। और इसमें हम चैप्टर वाइज इसके टोटल आपके पास 10 चैप्टर्स हैं इस बुक में, तो उनमें चैप्टर वाइज देखेंगे। अभी ये फुल बुक नहीं आई है बुक शॉप्स में, लेकिन इंटरनेट पे जो नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की वेबसाइट है वहाँ पे आपके पास 3 चैप्टर्स का पीडीएफ अवेलेबल है। तो अगर आपने को चाहिए तो नेशनल बुक वालों की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम छोटा सा ओवरव्यू करेंगे कि इस बुक में हमने टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या है, ताकि आप मेंटली रेडी हो जाएं हर टॉपिक को कवर करने के लिए। तो बच्चों, इस बुक की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो इसमें हर चैप्टर की आपके पास स्टार्ट में एप्लीकेशंस गिवन है। क्योंकि स्टूडेंट्स को मैथ्स बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ उनकी एप्लीकेशन जो भी आप टॉपिक पढ़ो अगर उनके साथ एप्लीकेशंस को देखो, उसकी हिस्ट्री को देखो, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा टॉपिक। जैसे फंक्शंस एंड ग्राफ है, ये फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसमें हम लोग कैसे करते हैं फंक्शंस की, और सारे चैप्टर्स की आपके पास रियल लाइफ एप्लीकेशन यहाँ पे गिवन है। तो ये लाजमी आपने इसका देखना है, इसका ओवरव्यू करना है। उसके बाद बच्चों, आपके पास टोटल इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं। तो यूनिट नंबर 1 है आपके पास, वो है फंक्शंस एंड ग्राफ का। तो जहाँ हम फंक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस इनकी सीखेंगे, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है वो आपके पास है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ये जो चैप्टर है ये कैलकुलस की फाउंडेशन है। अगर बच्चों आपको लिमिट और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आगे जितने चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत ही इजी लगेंगे। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर का मोस्टली पार्ट जो होता है वो इस चैप्टर में से आता है, ठीक है। और इसमें आपने एरिया अंडर द का वो एंटी डेरिवेटिव्स सीखने हैं। उसके बाद जो आपके पास है चौथा चैप्टर, वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसमें आपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। और उसके बाद जो यूनिट नंबर 5 है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आपके पास मैथ्स प्लस फिजिक्स का कम्बिनेशन है, जहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन मोशन को मैथमेटिकली फॉर्म में समझना है, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 6 है वो है आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री का। इसमें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। और उसके बाद जो यूनिट नंबर 7 है बच्चों, वो है आपके पास कोनिक सेक्शन का। इसमें आपने 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखना है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इन सब का एनालिसिस यहाँ पे है, ग्राफ्स हैं उसके प्लस कॉन्सेप्ट्स दोनों इम्पोर्टेंट है इसमें। और बहुत ही इजी चैप्टर है। इलिप्स और हाइपरबोला तकरीबन सेम सेम ही है, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 8 है वो है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ठीक है। इसमें आप ये टॉपिक थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ट्रिकी लगता है, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ पे आपने जब इसको ग्राफ्स के साथ समझोगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको। उसके बाद जो है वो है यूनिट नंबर 9, वो है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज और डिफरेंट मेथड्स के साथ। उसके बाद बच्चों जो यूनिट नंबर 10 है, लास्ट चैप्टर, बहुत ही इजी है और ये भी बोर्ड एग्जाम से बहुत मोस्टली पार्ट इसका पेपर में आता है। बहुत इजी सा चैप्टर है। कुछ मेथड जैसे पिछली बुक में इसमें न्यूटन राफसन बाइसेक्शन और आइटरेटिव मेथड्स, बहुत सारे सिम्पसन मेथड्स, 4-5 मेथड्स थे। अगर आपको इनके फार्मूलाज याद हो जाते हैं
तो सिंपली आपने बस कैलकुलेटर पर इनकी कैलकुलेशंस करनी है और बहुत इजीली लगेगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये 10 चैप्टर्स का कंप्लीट रोड मैप है जो आपको कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों देगा। तो बच्चों इस बुक में, और जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स बुक यूज़ करते रहे हैं KPK बोर्ड की, तो उसमें ये डिफरेंस है कि उसका जो यूनिट नंबर 1 था मैपल का, वो इस बुक में नहीं है। और मैपल्स की जो कमांड्स थी वो भी हर चैप्टर में तकरीबन थी, हर टॉपिक्स के साथ थी। तो स्टूडेंट्स उससे बड़ा कंफ्यूज होते थे, हालांकि पेपर में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आया था, लेकिन बहुत ही स्टूडेंट्स को वो ट्रिकी लग रहा था। तो इसमें आपने अगर आप चाहते हो कि हर चैप्टर की आपको एक्सरसाइज वाइज हर कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर चैप्टर की एप्लीकेशंस और हिस्ट्री के बारे में वीडियोस मिलती रहें, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करना है। तो स्टूडेंट्स तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड अल्लाह हाफिज़।